टीकमगढ़ के एक प्रसाद बेचने वाले शख्स ने दूषित नदियों का दर्द देखकर तमाम नदियों पर किताब लिख डाली है। कोडेश्वर धाम के रहने वाले ओम प्रकाश तिवारी मंदिर परिसर में किताब की दुकान चलाने का काम करते हैं। ओम प्रकाश तिवारी ने 100 से ज्यादा किताब लिखकर चमत्कार कर दिया है, जिसमें नदियों की दुर्दशा पर तमाम किताबों और नर्सरी से लेकर 8वीं तक की किताबें लिख डाली गई हैं। इनकी किताबें उत्तर प्रदेश सहित बिहार समेत कई राज्यों के प्राइवेट स्कूलों में चलाई जाती है। इनकी किताबों की प्रशंसा करने से लोग थकते नहीं। जी, इनका निरंतर से हमने देखा, बचपन से इनका लेखन में काफी रुचि रही है। उसके बाद में जैसे बड़े हुए, इनका कलम आज तक अविरत चलती रही है। वो दुकान पर बैठकर जहाँ भी रहे हैं, इनका कलम चलती रही है, लिखते रहे हैं पुस्तकें। तो कौन किस क्षेत्र की किताबें लिखी हैं इनके द्वारा? सहायता क्षेत्र में भी लिखी है उन्होंने, बच्चों से संबंधित पुस्तकें लिखी जो विद्यालयों में चलती हैं, और भी साहित्य गतिविधियों वाले भी बहुत अच्छे। सुना है कि उन्होंने नदियों के बारे में लिखी है। नदियों के बारे में इन्होंने अपने लोक माताएं 8 माताओं के ऊपर उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जितने भी अपने लसान हैं और भी आसपास की नदियां हैं, काफी। तो क्या मानती है आपकी दुकान पर, प्रसाद की दुकान पर बैठकर इतनी सारी किताबें लिखना क्या मुमकिन है? अपनी अभिरुचि की बात है, वो लगन की बात है। इनकी लगन और इनकी अभिरुचि यह बताती है कि बहुत अच्छे लेखक हैं और जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम इनका बहुत ही सम्मान करते हैं, हम लोग पूरे ग्रामवासी इनको। हम लोग तो उन्हें प्रेम से काका जी बोलते हैं और बड़े विद्वान हैं और कई बुक्स लिखी हैं नदियों के ऊपर। अभी आजकल जो प्रदूषण फैला हुआ है नदियों में, उनके ऊपर भी उन्होंने आवाज उठाई है। और ये सब कार्य वो अपनी प्रसाद की दुकान में बैठ के और उसी के साथ करते हैं, प्रसाद की दुकान के साथ। तो ये बताइए, आपने वो किताबें देखी है नदियों को लेकर, किन नदियों को लेकर लिखी हैं? हाँ, अपने बुंदेलखंड की कई नदियां हैं, बेतवा है, धसान है, जमरार नदी है, कई नदियों के बारे में उन्होंने लिखा है। तो आप भी एक युवा हो, आप भी जैसे किताब लिखी है कि नदियों में स्वच्छता हो, आप क्या कहेंगे नदियों के लिए? बस्ती नदियों की क्या स्थिति है अभी? बहुत बेकार स्थिति है। सब लोग क्या करते हैं, सारी गंदगी उसी में डाल रहे हैं। स्वच्छता नाम की माने अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि हम वही चीज हमें आगे जाके वही पानी पी रहे हैं, यहाँ गंदा कर रहे हैं। ये अवेयरनेस की कमी है। उन्होंने इनका मनोबल बढ़ाया और प्रोत्साहित किया कि ऐसी कुछ समाज उपयोगी साहित्य का सर्जन करो जिससे कि लोगों को कुछ सीखने को मिले। तब उस समय इन्होंने मानवता की राहें नाम से एक पुस्तक छपी, जिस पर इन्होंने समाज में जो कमी, जो दुर्भावनाएं फैली हुई हैं, उनको दूर करने के लिए नवयुवकों के लिए एक विशेष रूप से उनके जो शीर्षक हैं इतने अच्छे लगे कि समाज के लोगों को जरूरत से ज्यादा पसंद आए और समाज में इनकी प्रतिष्ठा उस पुस्तक की वजह से और ज्यादा बढ़ गई। तिवारी जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, जो लगातार कई वर्षों से किताबों के लेखन में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। बच्चों के क्षेत्र में उन्होंने कई अच्छी किताबें लिखी हैं। अन्य राज्यों में उनकी किताबें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। अभी फिलहाल वो नदियों की दशा देखकर बहुत व्यथित है। उन्होंने अपनी बुंदेलखंड की नदियां हो चाहे पूरे भारत देश की नदियां हो, उनके बीच में उनका गिरता स्तर, उनमें मिलता हुआ प्रदूषण, उनके बीच में उत्खनन, इनसे व्याकुल होकर एक नदी के पर समस्त नदियों के बारे में एक अपनी पुस्तक का विमोचन किया है। आप सब उसको एक बार जरूर देखें। टीकमगढ़ जिले के कोडेश्वर धाम में रहने वाले ओम प्रकाश तिवारी ने प्रसाद की दुकान पर बैठकर 100 से अधिक किताबें लिखकर एक चमत्कार किया है। हमारे साथ ओम प्रकाश त्रिपाठी है, इनसे बात करेंगे कि आखिर प्रसाद की दुकान में बैठकर इतनी शक्ति उनको कहाँ से मिलेगी, एक साथ की किताबें लिख डाली। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको एक किताबें लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले मैंने हरगोविंद गुप्त की बेतवा नदी के ऊपर उनका बहुत बड़ा काम है, उन्होंने पुस्तक लिखी, वो पढ़ने को मिला। उससे मुझे लगा कि नहीं, कुछ न कुछ समाज के लिए स्थायी रूप से समस्याएं तो बहुत सी किताबों में लोग उठा देते हैं, लेकिन मैंने समाधान के लिए प्रयास किया। जैसे नदियों के ऊपर मैंने जो पुस्तक लिखी, उसमें नदियों की समस्याएं तो दुनिया उठाती है, मैं समाधान के लिए मैंने लिखा है। अब मैं चाहूंगा, आप एक मतलब प्रसाद की दुकान पर बैठते हैं, प्रसाद बेचते हैं, लेकिन इतना टाइम कैसे मिल गया आपको किताबें लिखने का? मैं क्योंकि नौकर लगे रहते हैं और पीछे बैठ के, क्योंकि समय रहता था, मैं प्राइवेट स्कूल में था, तो उसके बाद स्कूल से आने के बाद वहाँ बैठ के दुकान भी चलती रहती थी और मैं ये पुस्तकें लिखता रहता था। मैंने पाठ्यक्रम की सबसे पहली पुस्तक लिखी। मैं पूछना चाहूंगा, नदियों को लेकर आपने किताब लिखी, नदियों की किताबों में क्या लिखा आपने? नदियों की गंदगी है, उनको लेकर, संरक्षण को लेकर कुछ ऐसा लिखा है क्या? मैंने प्रदूषित हो रही नदियों के ऊपर, क्योंकि
ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 33वें सूक्त के तीसरे श्लोक में महर्षि विश्वामित्र ने नदियों को जो आश्वासन दिया था उसको आज की समाज भूल गई है, जिसकी वजह से नदियां प्रदूषित हो रही हैं। तो समस्याएं उठाने के साथ साथ मैंने उनके समाधान के लिए उद्गम से संगम तक की उनकी यात्रा का वर्णन किया है, जो वो अपनी ब्रह वेदना अंतः वेदना वो व्यक्त करते हैं। तो ये कितनी नदियों की किताबें लिखी हैं आपने? मैंने ये 8 नदियां हैं। बुंदेलखंड की 7 नदियां हैं, बेतवा है, चंबल है, दसान है, नर्मदा है, गंगा है, यमुना है और केन है, और ये हमारी जमरार है। तो सिर्फ गंगा को छोड़ के, गंगा चूंकि इसलिए कि हमारा बुंदेलखंड का जनमानस यदि नाले में भी खड़ा है तो वो कहता है हम गंगा में खड़े, इसलिए हमने गंगा को भी लिया और इनकी यथा वेदना जो अंतर वेदना है उसको व्यक्त किया, उनके समाधान के लिए मैंने प्रयास। कितना समय लग गया आपको उसकी किताबें लिखने में? मैंने 33 वर्ष हो रहे हैं, 23 वर्ष हो गए हैं मुझे, और ये गंगा की जो नदियों के ऊपर है इसमें 12 वर्ष मैंने काम किया। पहले शोध करता रहा, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की, 12 वर्ष में ये पुस्तक कंप्लीट हुई। मैं पूछता हूँ इसके साथ आपने कुछ शिक्षण संस्थाओं की भी किताबें लिखी हैं जो बाहर अन्य राज्यों में चल रही, कहाँ चल रही हैं, कौन सी क्लास की लिखी है? मैंने जैसे एक अच्छा नर्सरी से लेकर 8वीं तक की पुस्तकें लिखी, सभी विषयों की पुस्तकें हैं, और उसमें कुछ नया लिखने की कोशिश की। जैसे हिंदी व्याकरण है तो उसमें मैंने लगभग 100 शब्द दोहावली में दिए हैं, पर्यायवाची शब्दों को। दूसरा जैसे मैंने कहा कि सूर्य चंद्र के बीच में जब पृथ्वी लो देख, सूर्य चंद्र के बीच में जब पृथ्वी लो देख और पूर्णमासी तिथि पड़े तो चंद्र ग्रहण का ले। इस तरह से दोहावली में विज्ञान को सरलीकरण करते हुए लिखा, जिसको सहारनपुर अभिनव प्रकाशन, कुमार प्रकाशन सहारनपुर और अभिनव प्रकाशन मथुरा ने प्रकाशित किया। 98 पुस्तकें मेरी प्रकाशित है। यदि ओम प्रकाश तिवारी जी ने कहना था कि नदियों की जो दुर्दशा है बेहद खराब है, आज नदियों में काफी गंदगी है और उनका संरक्षण की आवश्यकता है, इसको देखते हुए उन्होंने ये किताबें लिखी है हमारी लोक माताएं, जिसमें बुंदेलखंड, चंबल है, तमाम नदियां हैं। इसको लेकर उन्होंने आवाज उठाई है, इसमें जिम्मेदार लोग जागें और नदियों में स्वच्छता की ओर विशेष अभियान चलाकर वो पहल करें। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, NDTV न्यूज, टीकमगढ़।